इसको ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के माध्यम से करना है। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी का अर्थ होता है त्रिकोणमितीय फार्मूला। त्रिकोणमिति में जो सूत्र हम लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, उसी को कहते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है 7.3 एक्सरसाइज का, cos x बाय 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन करना है। अब ऊपर में है cos x, नीचे में है 1 प्लस cos x। यदि ऊपर में भी 1 प्लस cos x आ जाता तो इससे और कट जाता। इसके लिए हम किए हैं क्या, cos x में 1 जोड़ दिए हैं और 1 घटा दिए हैं। अब ये हो गया 1 प्लस cos x माइनस 1, इसको अलग अलग करेंगे तो इससे ये कट जाएगा, यानी बचेगा 1, और ये 1 बटा 1 प्लस cos x हो गया। अब इसको अलग अलग करेंगे तो ये dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय 1 प्लस cos x dx। अब इसका इंटीग्रेशन करना है और इसका अलग अलग करना है। अब ये फिर फार्मूला 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाय 2। ये फार्मूला इस प्रकार से होता है 1 प्लस cos x 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। इस एंगल का ये आधा हो जाता है, तो ये 1 प्लस cos x, x का आधा x बाय 2, तो 1 प्लस cos x बराबर 2 cos स्क्वायर x बाय 2 हो गया। अब इसका इंटीग्रेशन x, अब cos का इन्वर्स होता है sec, यानी 1 बाय cos x बराबर sec x। ये cos स्क्वायर x बाय 2 है तो sec स्क्वायर x बाय 2 हो गया। और जैसे कि जानते हैं tan x का डिफरेंशिएशन यानी tan x का डेरिवेटिव होता है sec स्क्वायर x, इसीलिए sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan स्क्वायर x। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x बाय 2 है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x बाय 2। और जैसे कि जानते हैं इंटीग्रेशन में x के कोफिशिएंट से भाग हो जाता है। जहाँ x का कोफिशिएंट है 1/2, 1/2 से भाग करेंगे तो उलट करके 2 चला जाएगा ऊपर, और इस 2 से ये 2 कट जाएगा। और ये जैसे कि जानते हैं इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लिखा जाता है, वैसे यहाँ से हो गया था x माइनस tan x बाय 2 प्लस c। अगला क्वेश्चन है sin x की पावर 4। तो sin x की पावर 4 अब ये किसी फार्मूला में नहीं बैठ रहा है, किसी ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटी में नहीं बैठ रहा है। 2 sin स्क्वायर x एक फार्मूला होता है, तो यहाँ पर 2 तो नहीं है, sin x का पावर 4 है, तो इसके लिए हम 2 sin स्क्वायर x का होल स्क्वायर कर दिए, और जैसे 2 का स्क्वायर हो गया 4, इसका अर्थ ये हुआ इसमें 4 से मल्टीप्लाई, इसीलिए हमने 4 से डिवाइड कर दिए। और 1 माइनस cos 2x बराबर होता है 2 sin स्क्वायर x, इसका होल स्क्वायर है, इसीलिए 1 माइनस cos 2x का होल स्क्वायर। अब ये 1/4 बाहर में है, तो 1 माइनस 2 cos 2x प्लस cos स्क्वायर 2x। इस ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे तो ये 1/4 dx, यहाँ 1 है, माइनस 2 है यहाँ पर, तो 2/4 हो जाएगा, और cos 2x प्लस ये 1/4 यहाँ भी 1/4, ये 1 प्लस cos 4x, और cos स्क्वायर 2x देखते हैं यहाँ पर 2 cos स्क्वायर x बराबर 1 प्लस cos 2x। इस 2 को हटाएंगे तो 2 आ जाएगा नीचे में, इसीलिए cos स्क्वायर 2x बराबर 1 प्लस cos 4x बाय 2। अब इस 2 से इस 2 को मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 1/8 हो जाएगा। अब यहाँ से चलिए x का इंटीग्रेशन, x होता है और 4 है बाहर, 1/4 x बाय 4, cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x और कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, तो कोफिशिएंट 2 से डिवाइड, ये 2/4, 2 गुना 4 1/2 यहाँ से बचा था, 1/2 और गुने 2। अब यहाँ पर देखिए 4 2 8, ये 1/8 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि वहाँ पर यहाँ पर 1 है, ये dx हो जाएगा 1/8 और cos 4x। अब ये x/4, ये sin 2x 2 4, और ये x/8 हो गया, और इसका cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x, और इसका कोफिशिएंट है x का कोफिशिएंट 4, तो 4 से डिवाइड हो जाएगा, यानी ये हो गया x/4 माइनस sin 2x/4 प्लस x/8
प्लस 1/32 sin 4x। चाहे तो इस दोनों को जोड़ भी सकते हैं एक जगह करने के लिए। अगला क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर x बटा 1 प्लस cos x। तो यहाँ भी हम क्या करेंगे, sin स्क्वायर x के जगह पर 1 माइनस cos स्क्वायर x डाल देंगे, क्योंकि sin स्क्वायर x बराबर 1 माइनस cos स्क्वायर x। फिर इसको a प्लस b इंटू a माइनस b के रूप में ब्रेक करेंगे, तो नीचा में ये टर्म आएगा, नीचे वाला कट जाएगा। जैसे 1 माइनस cos स्क्वायर x, इसको लिख सकते हैं 1 माइनस cos x इंटू 1 प्लस cos x। तो 1 प्लस cos x से 1 प्लस cos x कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया 1 माइनस cos x dx। अब इसको अलग अलग करेंगे, तो 1 है तो dx इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस cos x इंटीग्रेशन ऑफ cos x dx। तो इसका हो जाएगा x और इसका हो जाएगा cos x का sin x, माइनस है तो माइनस sin x और प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x माइनस cos 2 अल्फा बाय cos x माइनस cos अल्फा। तो हम प्रयास करेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह ही नीचे वाले जो है वह एलिमिनेट हो जाए। तो नीचे वाले एलिमिनेट होने के लिए ऊपर भी चाहिए cos x माइनस cos अल्फा, जिससे दोनों कैंसिल होकर के नीचे एलिमिनेट हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पर हम इस सूत्र का यूज करेंगे, क्योंकि एक फार्मूला होता है 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। 1 प्लस cos 2x 1 प्लस cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x। तो इस फार्मूला के माध्यम से cos 2x के जगह पर हम लिखेंगे 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। तो cos 2x के जगह पर 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। सिमिलरली इसी प्रकार cos 2 अल्फा के जगह पर 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। अब नीचे में cos x माइनस cos अल्फा। अब ये ब्रैकेट हटाएंगे, टूटेगा, तो ये माइनस 1 है तो ये प्लस 1 हो जाएगा। यहाँ पर माइनस 1 है तो 1 से 1 कैंसिल, और ये साइन इसका माइनस हो जाएगा, यानी 2 और 2 दोनों जगह है तो एक ही बार हम कॉमन लेते हैं, तो cos स्क्वायर x और माइनस cos स्क्वायर अल्फा। अब ये हमारा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर के फॉर्म में आ गया। तो जैसे कि जानते हैं a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बराबर a प्लस b इंटू a माइनस b, तो इस फॉर्मेट में आया है। अब यहाँ पर देखते हैं ये कैंसिल हो जाता है, cos x माइनस cos अल्फा ऊपर में और नीचे में भी cos x माइनस cos अल्फा, ये दोनों कैंसिल होकर के बच गया cos x प्लस cos अल्फा। ये 2 बाहर में है। अब दो पार्ट में जिसको अलग अलग करेंगे, 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ cos x प्लस 2 cos अल्फा। 2 को अंदर करेंगे 2 cos अल्फा। 2 cos अल्फा है कांस्टेंट, इसीलिए इसको हम इंटीग्रेशन के साइन के बाहर रखें, यानी dx का इंटीग्रेशन। तो ये 2 cos का इंटीग्रेशन साइन होता है तो sin x, ये ऑलरेडी कांस्टेंट है तो dx का इंटीग्रेशन x, तो 2x cos अल्फा प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन cos x माइनस sin x। ये है cos x माइनस sin x और नीचे में है 1 प्लस sin 2x। तो 1 प्लस sin 2x को हम लिख सकते हैं sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर। a प्लस b के होल स्क्वायर को इसको तोड़ेंगे तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x प्लस 2 sin x इंटू cos x। और जैसे कि जानते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x बराबर 1, इसके 1 हो गया, और 2 sin x इंटू cos x बराबर sin 2x। इस प्रकार से इसका होल स्क्वायर बराबर इसके हो जाते हैं। और ऐसा करने से ये हो जाता है, तो इसको हम सपोज कर लेंगे तो cos x माइनस sin x dx में इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो इसको हमने सपोज किया t बराबर sin x प्लस cos x, इसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो sin x का cos x और cos x का माइनस sin x। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर dx चला जाएगा इस साइड, तो cos x माइनस sin x dx बराबर dt, यानी cos x माइनस sin x इंटू dx बराबर dt हो गया। और नीचे में इसका होल स्क्वायर है, इसको t सपोज किए हैं तो ये t स्क्वायर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो पावर प्लस 2 है, पावर माइनस 2 हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन का जनरल फार्मूला है, पावर में एक जोड़ देते हैं और उसी से नीचे डिवाइड हो जाता है। तो -2 में एक जोड़ेंगे पावर में, और नीचे भी हो जाएगा -2 प्लस 1, तो -2 में 1 जोड़ेंगे तो -1 होगा, यानी साइन हो जाएगा -1। ये -1 हुआ,
फिर इसको हम नीचे ले आते हैं तो माइनस से प्लस हो जाएगा, -1/t प्लस c। अब t जिसको सपोज किए थे sin x प्लस cos x, ये हो गया t के जगह पर, तो -1/sin x प्लस cos x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी के आधार पर जब तक हमको फार्मूला नहीं याद रहेगा पीछे से ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला, तब तक हमको ये पता नहीं चलेगा जो कहाँ पर क्या सपोज करना है। इसीलिए ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला याद होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है tan qx इंटू sec 2x dx। अब यहाँ पर क्या करेंगे, जैसे कि हम जानते हैं sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, तो यहाँ पर tan x अलग से नहीं है, इसी sec 2x जो है उसमें से एक tan 2x निकाल लेंगे तो ये बच जाएगा tan स्क्वायर 2x, tan स्क्वायर 2x, एक tan 2x निकल गया, इसको हम sec 2x के जगह पर sec 2x के साथ एक जगह किए हैं, इसीलिए किए हैं जो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x होता है, और यहाँ पर है tan स्क्वायर x, इसलिए tan स्क्वायर 2x को हम sec स्क्वायर 2x के फार्मूला में, जैसे कि हम जानते हैं sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, इसीलिए tan स्क्वायर x बराबर tan स्क्वायर x को दाएं साइड ले जाएंगे तो sec स्क्वायर x माइनस 1, यहाँ पर x के जगह पर 2x है तो sec स्क्वायर 2x माइनस 1 इंटू sec x इंटू sec 2x इंटू tan 2x। अब हम सपोज करते हैं t इक्वल टू sec 2x, t इक्वल टू sec 2x, इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो जैसे कि जानते हैं sec x का डिफरेंशिएशन यानी डेरिवेटिव sec x इंटू tan x होता है, तो यहाँ sec 2x इंटू tan 2x, फिर यहाँ x का कोफिशिएंट 2 है तो 2 इंटू sec 2x इंटू tan 2x हो जाएगा। अब इस यहाँ पर है sec 2x इंटू tan 2x, और इसके साथ यहाँ पर 2 लग गया है, इस 2 को हम हटाएंगे तो लेफ्ट साइड लाएंगे तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई है और इधर आता है तो डिवाइड हो जाएगा, यानी dt/2, यानी इसके जगह पर हो गया हमारा dt/2, तो 1/2 बाहर कर दिए, dt यहाँ पर। अब sec 2x को t सपोज किया, इसके जगह पर स्क्वायर है तो t स्क्वायर, ये -1, अब इसको दो पार्ट में करेंगे, बीच में माइनस है तो हाफ इंटीग्रेशन ऑफ t स्क्वायर माइनस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ dt, तो इसका फार्मूला से t की पावर 3/2 हो जाएगा, t की पावर 3, नीचे में भी 3, तो नीचे में 2 पहले से है ही तो 1/6 हो जाएगा, t की पावर 3, ये यहाँ पर नहीं है कुछ तो 1/, ये यहाँ t हो जाएगा 1/2 पहले से है। अब फाइनली हम क्या करते हैं, t का वैल्यू बैठाते हैं, यहाँ पर sec q2x हो जाएगा और यहाँ पर sec 2x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ tan 4x। अब यहाँ पर हम देखेंगे कौन सा फार्मूला लगाएंगे जो इसका ये इंटीग्रेशन हो जाएगा। फार्मूला का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला, जिसको हम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी कहते हैं, उसी पर आधारित ये एक्सरसाइज है। तो यदि हम इसको tan x पावर 4 को tan स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x कर देते हैं और फिर एक को sec स्क्वायर x में कन्वर्ट कर देते हैं तो tan x का डेरिवेटिव हो जाता है sec स्क्वायर x, इसीलिए हम एक tan स्क्वायर x को sec स्क्वायर के रूप में कन्वर्ट कर देंगे। और जैसे कि ये जब से फार्मूला होता है, आपका ये फार्मूला होता है sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x बराबर 1, तो इससे tan स्क्वायर x हो जाएगा sec स्क्वायर x माइनस 1, तो इसीलिए एक tan स्क्वायर x के जगह पर हमने लिखे हैं sec स्क्वायर x माइनस 1, और ये है आपका tan स्क्वायर x इंटू dx। अब हम इसको ब्रैकेट को ब्रेक करेंगे, इसको अंदर लाएंगे तो ये हो जाएगा sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x और ये माइनस tan स्क्वायर x। अब एक पार्ट हो गया sec स्क्वायर x इंटू tan स्क्वायर x dx, और दूसरा पार्ट हो गया sec स्क्वायर x माइनस 1। इस tan स्क्वायर x को फिर हम sec स्क्वायर x माइनस 1 में इस फार्मूला के हिसाब से कन्वर्ट कर दिए हैं। अब यदि यहाँ पर हमने tan x के जगह पर t सपोज कर लेते हैं तो डिफरेंशिएट करने के बाद dt/dx इक्वल टू sec स्क्वायर x और क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt, यानी
sec स्क्वायर x इंटू dx के जगह पर आ गया dt, और tan x को t माने हैं, इसके जगह पर हो गया जाएगा t स्क्वायर dt। अब हम इसको फिर ब्रैकेट को ब्रेक करते हैं, तो ये sec स्क्वायर x माइनस है तो sec स्क्वायर x, और यहाँ पर माइनस तो माइनस माइनस प्लस, तो इंटीग्रेशन ऑफ sec स्क्वायर x, इसके पीछे माइनस का चिन्ह बताया कैसे हुआ है, और ये प्लस dx हो गया। अब फार्मूला से पावर एक जुट जाता है, उसी से डिवाइड, तो t की पावर 3/3, और जैसे कि जानते हैं इसका इंटीग्रेशन होता है tan x, इसका होता है x, ये प्लस c। अब t जो सपोज किए थे tan x, इसके जगह पर tan x पावर 3 है, तो tan x की पावर 3/3 tan x प्लस c। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, इंटीग्रेशन ऑफ sin qx प्लस cos qx बाय sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। अब ये प्लस में है या माइनस में भी रहता तो यहाँ पर डिवाइड है, इसे दोनों अलग अलग करते, तो sin qx बटा sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x प्लस cos qx बटा sin स्क्वायर x इनटू cos स्क्वायर x। sin qx का अर्थ हुआ sin x की पावर 3, और नीचे में sin x की पावर 2 यानी sin स्क्वायर x, इससे इसको काटेंगे तो बचेगा sin x, नीचे में बच गया है cos स्क्वायर x। इसी प्रकार से cos qx बटा cos स्क्वायर x, इससे इसको काटेंगे तो ऊपर बचेगा cos x। अब यहाँ पर ऊपर में sin x और नीचे में बचा है cos स्क्वायर x, तो cos स्क्वायर x का cos x गुने cos x, तो एक cos को हम sin x के नीचे में रखे हैं और एक cos x को 1/cos x करके लिखे हैं। इसी प्रकार से cos x बटा sin स्क्वायर x, एक sin x को cos x के नीचे में और एक sin x को 1/sin x के रूप में लिखे हैं। और sin x बटा cos x होता है tan x और 1/cos होता है sec x। यहाँ पर cos x बटा sin x cot x और 1/sin x बराबर cosec x। अब ये डायरेक्ट फार्मूला में आ गया, जैसे कि जानते हैं sec x का डिफरेंशिएशन sec x इनटू tan x, इसीलिए sec x इनटू tan x का इंटीग्रेशन sec x, और cosec x इनटू cot x का इंटीग्रेशन माइनस cosec x, और ये प्लस c जोड़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है cos 2x प्लस 2 sin स्क्वायर x बाय cos स्क्वायर x। और यदि यहाँ पर 2 sin स्क्वायर x है, ये किसी तरह कट जाएगा तो नीचे में बच जाएगा cos स्क्वायर x। तो एक फार्मूला होता है 1 cos 2x बराबर 2 sin स्क्वायर x। इस cos 2x को इधर ले जाते हैं और इसको इधर ले आते हैं, तो cos 2x के जगह पर हो जाएगा 1 2 sin स्क्वायर x, और पहले से यहाँ पर है 2 sin स्क्वायर x, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा 1 और नीचे में cos स्क्वायर x। तो जैसे कि जानते हैं cos x का अपोजिट होता है sec x, तो स्क्वायर है तो ये हो गया sec स्क्वायर x, और sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन tan x। इस प्रकार से ये सोल्व हो गया।